नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक महिला का हाथ है और इनकी सुंदर हथेली को हम एक नज़र देखने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा, आपकी हथेली में मणिबंध की जो रेखाएं हैं, यहाँ पे 3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन साफ सुथरी नहीं दिखाई दे रही हैं। आपका मणिबंध जितना क्लियर होना चाहिए था उतना साफ सुथरा नहीं है, उतना क्लियर नहीं है, उतना सुंदर और स्पष्ट नहीं है, लेकिन 3 रेखाएं हैं। और जब ये तीनों रेखा बड़ी सुंदर हो जाएंगी, एक सीध में हो जाएंगे, तो आपका मणिबंध बड़ा सुंदर होगा और ये रेखाएं भी साफ सुथरी और अच्छी हो जाएंगी। निश्चित ही ये रेखाएं आपको आपके जीवन काल में सुख, समृद्धि और संपन्नता दिलाएंगी, क्योंकि अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में आती हुई ये दिखाई दे रही है। और देखिएगा, कलाई में बने इन मणिबंध की रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्म से भी होता है। अगर ये रेखाएं साफ सुथरी किसी व्यक्ति की हथेली में हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रेखाएं हैं तो जीवन में अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म जो है पिछले जन्म में बहुत अच्छे रहे होंगे, बहुत सुंदर रहे होंगे। अब चलते हैं कुछ बनने वाले चिन्हों की ओर। देखिएगा, छोटे रूप में ही देखें, लेकिन आपकी हथेली में यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, बड़े ध्यान से देखने पे दिखाई दे रहा है। और ये चंद्रमा का क्षेत्र है। और देखिएगा, अगर हथेली में चंद्र क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से त्रिभुज की आकृति बनती हो तो अचानक धन की प्राप्ति बनते हैं, धन के योग बनाती है ये, चाहे लॉटरी से हो या किसी अन्य स्रोत से हो। देखिएगा, जब हस्तरेखा का जन्म हुआ था ना, उस टाइम लॉटरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, अचानक धन के योग बनाती है ये। इसीलिए अब लोगों ने उसको लॉटरी में कन्वर्ट कर लिया कि लॉटरी लगेगी जी। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी न किसी रूप से जो है इसके स्पष्ट होने पर जो है अचानक जो है धन के योग ये बनाती है, अचानक धन योग जो है व्यक्ति बनाता है। और देखिए, एक रेखा और है, जीवन की आपकी सहयोगी रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जीवन की रेखा है और इसके ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा भी जो है धन के योग बनाती है, अचानक धन के योग, बेशक वो लॉटरी से हो या अन्य स्रोत से मिले। इनको एक बार नहीं, जिंदगी में जो है ज़्यादातर मामले में कई बार अचानक धन मिलता है और इस रेखा को लक्की माना जाता है। ये बहुत अच्छी 2 साइन जो है आपकी हथेली में यहाँ पे सुंदर रूप से इस चीज़ के बन रहे हैं। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे आप देखोगे एक रेखा यूँ जा रही है, एक यूँ आ रही है, और अभी और स्पष्ट जो भी साइन बन रहे हैं अभी पूर्ण रूप से नहीं बन रहे हैं और स्पष्ट ही बन रहे हैं। राहु पर भी एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये ट्रायंगल स्पष्ट रूप से बने, साफ रूप से दिखाई दे, तो समझना चाहिए कि जीवन काल में अर्निंग ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे। अब हम आपकी पूरी हथेली का यहाँ पे विश्लेषण करते हैं। सरल ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझने की यदि कोशिश करें तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखिएगा, ये आपकी जुपिटर माउंट है, इसको गुरु बृहस्पति कहते हैं। ये उसकी फिंगर है, मानी उंगली है। इसको इंडेक्स फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं और तर्जनी हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं। ये देखोगे आप पूरी तरह से झुक रही है, और किसकी ओर झुक रही है? ये झुक रही है यहाँ पे, ये बीच की उंगली की ओर, मिडिल फिंगर इसे कहते हैं अंग्रेजी में। और इसके नीचे वाले भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं, शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है ये। तो जब भी हमारी इंडेक्स फिंगर शनि की उंगली की तरफ झुके
तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले ये लोग होते हैं, आप भी हैं। यहाँ पे मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, मतलब मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, मेहनती अच्छे हैं और सुंदर मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढल रही है ये यहाँ पे सूर्य की उंगली की ओर, जिसे रिंग फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, अनामिका हिंदी में और संस्कृत में कहते हैं। जब बीच की उंगली थोड़ा सा भी झुक जाए सूर्य की उंगली की ओर, रिंग फिंगर की उंगली की ओर, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। कोई भी काम जो है सरलता से नहीं मिलता है या उसका फल नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये उंगली जो है थोड़ा सा इधर मुड़ रही है शनि की तरफ, और जब जो है आपकी रिंग फिंगर हल्के रूप में भी शनि की उंगली तरफ मुड़े, तो व्यक्ति के अंदर जो चाह होती है वो धन पाने की ज़्यादा होती है, प्रसिद्धि पाने की ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी उंगलियों का झुकाव इस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, ये श्रेष्ठ अवस्था है। देखिए, सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति यश पाने की चाह, मानी फेम पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है, और ऐसा जातक अपनी उच्च कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनता है। ये लक्षण आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, अच्छा है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव जो है अलग हिसाब से आपके जीवन में पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जो शनि है वो यहाँ पे पूरी रूप से दब गया, यहाँ पे उठ गया है। इसका मतलब होता है कि करियर के क्षेत्र में बेहद उठापटक ये दे रहा है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दे रहा, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा जो है बेवजह की चिंताएं आपको दे रहा है। कई बार ये धोखा दिलवाता है व्यक्ति को। और भाग्य स्थान में ये कमज़ोर स्थिति में बैठा हो, नेगेटिव स्थिति में बैठा हो, तो बेवजह की चिंताएं देता है। नौकरी करने में, नौकरी पाने में, नौकरी बदलने में हर समय समस्याओं की संभावनाएं नज़र आती हैं ऐसे में। और आपका बृहस्पति जिस तरह से शनि की तरफ ही ढल रहा है, तो पारिवारिक समस्याएं व्यक्ति को घेर लेती हैं किसी न किसी रूप में। और सूर्य जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी जुगाड़ लगा लो, कैसी भी मेहनत कर लो, कैसी भी तरकीब निकाल लो, लेकिन नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार नहीं हो पाता है, काम नहीं चल पाता है। सीधा सीधा बात है, सरल तरीके से। अगर अपने नौकरी में, अपने काम में, अपने जीवन में, अपने करियर में अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, अगर आपको फैलाव चाहिए, आपको विस्तार चाहिए, तो आपको अपने सूर्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जब सूर्य बढ़ेगा तभी विस्तार होगा, और जब विस्तार होगा तभी धन मिलेगा, और जब धन मिलेगा तभी प्रसिद्धि मिलेगी, और प्रसिद्धि मिलेगी तो ऐश्वर्य मिलेगा। सभी जगह मिलकर जो है सूर्य से ही संबंध बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सूर्य अगर ठीक होता है तो तभी जीवन में जो है तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस तरह से आपका शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, मानसिक चिंता दे रहा है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है, और व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होगा इस ओर जो है ध्यान करा रहा है, और एकाएक कहीं से धन आ जाए इसकी जो है फितरत ज़्यादा मन में डाले हुए है। एकाएक जो है धन की प्राप्ति हो जाएगी और फिर तो सभी कुछ चलने बैठ जाएगा। इस चीज़ की फितरत आपका शनि यहाँ पे दे रहा है। तो शनि का जो प्रभाव रहता है और सूर्य को जो प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कम से कम 7 वर्षों का दिखाई दे रहा है। यदि आपके जो लक्की साइन बन रहे हैं अचानक धन के, वो 7 वर्षों के बाद ही आपको मिल सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो है ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है।
अगर आप उपाय करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अपनी दिनचर्या बदलते हैं, तो कम से कम 3 वर्षों के बाद आपको इसका फल प्राप्त होगा। उससे पहले जो है आपकी हथेली में इस तरह के कोई फल की प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उपाय करने पे, उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं, अंगूठा लंबा है, आपका लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और इस तरह से अति विकसित शुक्र का पर्वत विपरीत सेक्स के प्रति ज़बरदस्त आकर्षण पैदा करता है। और देखिएगा, ये कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से सुंदर और पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ है, दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण की शक्ति आपके अंदर विद्यमान होगा, ये निश्चित है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आपका सूर्य, आपका शनि अनुकूल स्थिति में आएगा, तो आपका शुक्र आपके चमक बढ़ाएगा, आपकी चकाचौंध रहेंगे, क्योंकि ये ग्लैमर को अट्रैक्ट कर रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बनाए हुए है, परिवार का साथ भी देगा और लग्जरीस जीवन की ओर जो है आकर्षित होंगे, लग्जरी जीवन जिएंगे। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो अति बली है, तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी को भी जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखें, जिस तरह से जीवन की रेखा है, जिस तरह से मस्तिष्क की रेखा है, इसके बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मंगल थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, उठा हुआ, और शुक्र उठा हुआ दे रहा है। तो ऐसे में जो है विपरीत के प्रति आकर्षण ज़्यादा देता है, ये लग्जरी के प्रति आकर्षण ज़्यादा देता है और एक जिद्दी स्वभाव देता है। मैनेजमेंट की क्षमता बहुत ज़्यादा देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, मन के मालिक है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में निर्णय न लें। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे तो अपने निर्णयों के कारण आपको पछताना भी पड़ सकता है। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें तो यहाँ से जो है 45 से 50वें के बीच तक कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से दबाव बना रहेगा, संघर्ष बना रहेगा। इस चीज़ को आपकी जो है और कल्पना बहुत ज़्यादा रहेगी, मस्तिष्क की रेखा बता रही है। हृदय की रेखा की बात करें, अगर हृदय की रेखा सीधी जाके बृहस्पति से जो है युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है और नॉलेज अपने क्षेत्र में अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रेम के मामले में भी हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले होंगे, अंत तक निभाने वाले हैं। स्वाभिमानी जरूर है, ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है, लेकिन निर्मल हृदय के व्यक्तित्व आपका है। और ये निश्चित मानिएगा कि सूर्य पर्वत के और शनि पर्वत के, विशेषतर सूर्य पर्वत के अनुकूल स्थिति में आने के कारण आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ और एक लग्जरियस जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये निश्चित आपकी हथेली में गुरु पर्वत और हृदय रेखा का मिलन बता रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ छूट रही है, वो चीज़ छूट रही है आपका सूर्य। आपका सूर्य जो है बहुत दुर्बल अवस्था में है और शनि जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान में नेगेटिव जब शनि बैठा हो तो कहने की ज़रूरत नहीं होती है, आप स्वयं ही समझ सकते हैं। आपका सबसे अच्छा, अगर सबसे सुंदर जो है यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो है चंद्रमा है। अभी तक जो मन की मजबूती दे रहा है वो चंद्रमा दे रहा है, जो सुंदरता दे रहा है, सौंदर्य दे रहा है, वो चंद्रमा दे रहा है। जो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है वो चंद्रमा बढ़ा रहा है।
और अचानक धन की प्राप्ति भी जो कराएगा आने वाले 7 वर्षों के बाद, वो भी चंद्रमा ही करवाएगा। और पाचन तंत्र को, शरीर का हार्मोनल सिस्टम को जो बढ़िया बनाए हुए है वो भी चंद्रमा बढ़ाए हुए है। लेकिन शनि इस तरह से हो और सूर्य इस तरह से हो तो शारीरिक परेशानियों का, दुखों का व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। आपको जो है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, अपने व्यापार को ठीक रखना है, अपने धन की स्थिति को ठीक रखना है, अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखना है और समाज में एक उत्कृष्ट जीवन जीना है। तो शनि को और सूर्य को सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका शनि दे रहा है, उसके बाद सूर्य दे रहा है। क्योंकि सूर्य अगर निस्तेज हो जाता है तो शरीर का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। शनि अगर जो है मानसिक परेशानी देने बैठ जाता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता है। भाग्य स्थान में अगर ये उल्टा हो जाए तो इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। इनका सुंदर दोनों को उपाय दूंगा मैं, लेकिन चंद्रमा आपका बेहतर है। इसी चंद्रमा के कारण आपका जीवन बेहतरी की ओर जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको जो अपनी जीवन में अनुकूलता आनी शुरू होगी वो कहीं ना कहीं जो है आपको 3 वर्षों के बाद दिखाई देगी, अगर सही से आप उपाय कर सकते हैं तो। वरना जिस तरह से जो है आपका शनि यहाँ पे बैठा हुआ है, ये मानसिक रूप से जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर सकता है। हठी हो सकते हैं, क्या सोच रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, क्या बीमारी घर कर गई है, कभी कुछ आपको उसका भी पता नहीं चलेगा। और धन कहाँ से आया, कहाँ गया, कब जीवन से धन चला गया, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए शनि का जो है जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी से उपाय करना शुरू करिए। भाग्य स्थान अगर आपका सही हो गया, सूर्य आपका सही हो गया, तो धन, धान्य, संपदा कहीं नहीं जाएगी, प्रसिद्धि बहुत अच्छी मिलेगी। और चंद्रमा, शुक्र जिस तरह से सुंदर भाव में बैठे हुए हैं, उस हिसाब से जो है, और आपकी हृदय रेखी गुरु बृहस्पति से जिस तरह से युक्ति बना रही है, समाज में एक श्रेष्ठ और लग्जरियस जीवन आप यापन करेंगे, इस और जो है ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वीडियो भी भेज रहा हूँ, साथ में उपाय भेज रहा हूँ विधि सहित, करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा आपको रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।